Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine at home. Today, I am going to teach you English language, chapter number 4, pronoun and its kinds. This is part 2 of this video and it is on page number 26 and 27. So, students, in part 1 of this video, we have already learned about the pronoun and their 5 kinds. Personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and interrogative pronoun. Today we are going to learn about demonstrative pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun and indefinite pronoun. So let's start it with demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. It is used to point out or demonstrate persons or things. Demonstrative pronoun का क्या यूज़ किया जाता है? Demonstrate pronoun का यूज़ persons और things means व्यक्तियों और चीज़ों को point out करने के लिए या फिर demonstrate means प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. For example, first example is this is my diary. यह मेरी डायरी है. Second example is that is their car. यह उनकी कार है. थर्ड एग्जाम्पल इज दीज आर देयर पेट्स. ये उनके पालतू जानवर हैं मीन्स उनके पेट्स हैं. फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल इज दोज आर विलेज चीफ्स कैटल मीन्स वे ग्राम प्रधान के मवेशी हैं मीन्स कैटल हैं. सो इन दिस एग्जाम्पल्स दिस दैट दीज एंड दोज आर demonstrative pronoun. Next is relative pronoun. It is used to join sentences and introduce noun clause and relative clause. Relative pronoun का use sentences को जोड़ने और noun clause और relative clause का परिचय देने के लिए किया जाता है. मीन्स relative pronoun का जो use है sentences को जोड़ने के लिए और नाउन क्लॉज को और रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द लेडी हुम आई मेट यस्टरडे वॉज मैरिड. जिस महिला से मैं कल मिला था वह मैरिड थी मीन्स शादीशुदा थी. सेकेंड एग्जाम्पल इज द चाइल्ड डज नॉट डू वॉट ही इज नॉट परमिटेड टू डू. बच्चा वह नहीं करता जो उसे करने की अनुमति नहीं है. थर्ड एग्जाम्पल इज माई ब्रदर इज़ द ओनली पर्सन हु सपोर्ट्स मी. मेरा भाई ही एकमात्र व्यक्ति है जो मेरा समर्थन करता है मीन्स मुझे सपोर्ट करता है. फोर्थ एग्जाम्पल इज द पेन दैट यू गेव मी इज़ लॉस्ट मीन्स तुमने मुझे जो पेन दिया था मीन्स तुमने मुझे जो कलम दी थी वो खो गई. फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल इज दिस इज द बस विच गोज टू नैनीताल. यह बस है जो नैनीताल जाती है. सो इन दिस एग्जाम्पल्स दिस सेंटेंसेस whom, what, who, that and which are relative pronoun because they are joint sentences and introduce noun clause and relative clause. Next is distributive pronoun. It is used for those person and things that are taken as a whole or in separate groups. Distributive pronoun इसका जो यूज़ है उन पर्सन्स मीन्स उन व्यक्तियों और चीज़ों मीन्स उन थिंग्स के लिए किया जाता है जिन्हें होल मीन्स समग्र या सेपरेट ग्रुप्स मीन्स अलग अलग समूहों में लिया जाता है. दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अटेंशन टू ईच यूनिट इन अ ग्रुप. वे समूह में मीन्स ग्रुप में प्रत्येक इकाई पर समान रूप से ध्यान वितरित करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स. जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं मीन्स सिंगुलर वर्ब में होते हैं. सो
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका यूज़ उन व्यक्तियों और चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें होल मीन्स समग्र एंड सेपरेट ग्रुप्स मीन्स अलग अलग समूहों में लिया जाता है। वे समूह में प्रत्येक इकाई पर समान रूप से ध्यान वितरित करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज neither of the two parties was ready to compromise means दोनों पक्षों में से, दोनों पार्टीज में से कोई भी समझौता मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। सेकेंड एग्जाम्पल इज either of the two options is workable, दोनों में से कोई एक विकल्प व्यवहारिक है मीन्स वर्केबल है। थर्ड एग्जाम्पल इज ईच ऑफ देम इज़ वर्किंग इक्वली हार्ड, उनमें से प्रत्येक समान रूप से हार्ड वर्क करते हैं मीन्स कड़ी मेहनत कर रहा है। फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल इज एवरी वन ऑफ देम ट्राइड टू हिज बेस्ट इन द एग्ज़ाम, उनमें से प्रत्येक ने एग्ज़ाम में मीन्स परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ मीन्स बेस्ट देने का प्रयास किया मीन्स उनमें से प्रत्येक ने परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ मीन्स बेस्ट देने का प्रयास किया। सो इन दिस एग्जाम्पल्स नाइदर, आइदर, ईच एंड एवरी वन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स, इसका यूज़ दो सब्जेक्ट के बीच पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस डिनोट द म्यूचुअल एक्शंस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शामिल पक्षों के पारस्परिक कार्यों को दर्शाते हैं मीन्स जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसका यूज़ दो सब्जेक्ट के बीच पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन शामिल पक्षों के, दोनों पक्षों के पारस्परिक कार्यों को दर्शाता है। एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। सेकेंड एग्जाम्पल इज वी शुड हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ नीड, हमें ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो इन दिस सेंटेंसेस ईच एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज indefinite pronoun, it is used to refer to persons or things in a general way, मीन्स जो इसका यूज़ है वो persons और things को मीन्स व्यक्तियों और चीज़ों को जनरल वे में मीन्स सामान्य रूप से बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Here the number of persons and things may not be known, यहाँ व्यक्तियों या चीज़ों की संख्या को नहीं जाना जा सकता है मीन्स यहाँ पर पर्सन्स और थिंग्स की जो नंबर हैं, जो संख्या है वो क्लियर नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। दूसरे शब्दों में इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी विशिष्ट या विशेष व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख नहीं करती हैं मीन्स किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में नहीं बताती हैं। Example, so the first example is one must abide by the rules, हर एक को नियमों का पालन करना चाहिए। Next example is none should ever abuse his citizens right, किसी को कभी भी नागरिक अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। Third example is few could escape unhurt from the fire accident, कुछ लोग आग से हुए हादसे में बच सकते थे। फोर्थ एग्जाम्पल इज एनी फ्लावर विल डू, कोई भी फूल खिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज मैनी वर देयर बट आई डिड नॉट नो एनी वन,
बहुत से थे लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। मीन्स वहाँ पर बहुत लोग थे लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल्स, इन दिस सेंटेंसेस, one, none, few, any and many are indefinite pronoun. So students, I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.